हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपको स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट करने के लिए। जो करंट स्टेटस है इंडिया का उसके बारे में। देखिए, बाज़ार अपने ऑल टाइम हाई पे के करीब है। 63,000 के आसपास सेंसेक्स है और निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, जबकि बैंक निफ्टी और दूसरे सेक्टोरिकल इंडेक्सेस अपने ऑल टाइम हाई को एक्सीड कर गए हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऑल टाइम हाई के आसपास हम लोगों को एक डर सा होता है कि कहीं बाज़ार यहाँ से करेक्ट तो नहीं हो जाएगा। और मैंने तो बहुतों को देखा है 3,000 के सेंसेक्स पे भी बोलते हुए कि बाज़ार अभी ऑल टाइम हाई है। 10,000 पे भी बोला उन्होंने ऑल टाइम हाई है। 20,000 पे भी बोला कि ऑल टाइम हाई है। 50,000 पे भी बोला ऑल टाइम हाई है। और बहुत सारे लोग साइड में बैठे रह गए कि कोई करेक्शन होगा, और बाज़ार उनकी पकड़ से बाहर तक चला गया। तो अभी पिछला मेरा वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने 52,000 के इंडेक्स में बोला था कि इस लेवल पे इंडेक्स इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे को अभी 62,000 के इंडेक्स पे भी ऐसा लगता है कि अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके क्या ऐसे लॉजिक्स हैं, क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जो मेरे को आपको कॉन्फिडेंस रीस्टिल करे, मैं उस पर ही बात करना चाहता हूँ। देखिए, पिछले 18 महीने में हम लोग पुराने लेवल को आ पाए। इसके पहले हाई बना था अक्टूबर 2021 में और अभी फिर से बना है। इस बीच में थोड़ा इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, इंडोनेशिया में थोड़ा सा अलोकेशंस बढ़ गए थे, और उसकी वजह से अपने मार्केट पे थोड़ा सा एफआईआईज़ का फोकस कम हो गया था और वहाँ से इनफ्लोज ना होकर के आउटफ्लोज आए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है, मार्च के महीने से स्टार्ट हुआ और अप्रैल और मई में और स्ट्रेंथन हुआ कि एफआईआईज़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया में वापस आने लग गया। और इस कैलेंडर ईयर में अभी तक $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर बैठे हैं। और बहुत बहुत मतलब इंडिया में इतनी ज़्यादा इंडिया को लेकर के इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है एफआईआईज़ में, जिसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। अगर आप एफआईआईज़ को ध्यान से देखें तो एफआईआईज़ क्या देखती है? एफआईआई देखती है कि कौन सा जीडीपी इंडिया के लिए, इंडिया एफआईआईज़ के लिए क्या है। इंडिया एक ब्लू चिप कंट्री है। जैसे हम लोग स्टॉक्स में ब्लू चिप देखते हैं, वैसे ही उनके लिए ब्लू चिप है और लार्ज कैप है। तो एफआईआईज़ की दृष्टि से इंडिया ब्लू चिप है और लार्ज कैप है। और ऐसा ब्लू चिप और लार्ज कैप अगर 7% का ग्रोथ दे रहा हो तो नेचुरली किसी का भी अटेंशन ग्रैब कर सकता है। आप जस्ट सोचिए कि कोई मिड कैप और स्मॉल कैप हो, जो कि एक कोई ऐसा लार्ज कैप हो जो मिड कैप और स्मॉल कैप से बेहतर ग्रोथ दे रहा हो, तो आप क्यों मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे? आप लार्ज कैप में ही करेंगे, क्योंकि आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में क्यों जाते हैं? ग्रोथ के लिए जाते हैं कि वहाँ हमारा ज़्यादा ग्रोथ आएगा कंपेयर टू लार्ज कैप। तो वही ग्रोथ अगर लार्ज कैप से मिल रहा हो या उससे ज़्यादा मिल रहा हो, तो इंडिया की स्टोरी अभी वैसे ही है। यहाँ पर कैपिटा इनकम जो कुछ साल पहले $1,400 था, वो अब बढ़ के 2,300 हो गया और बहुत जल्दी 4,000 की तरफ हम लोग देख रहे हैं। अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखिए तो 7 साल पहले 1.5% हम लोग ग्लोबल जीडीपी में थे, अभी 3.5% है। अगले 4-5 साल में 5 से 6% जीडीपी में आ जाएंगे। यहाँ की इकॉनमी में इन्फ्लेशन की उतनी इश्यूज़ नहीं है। अमेरिका हैज़ बिन वेरी रेजिलियंट, बहुत रेजिलियंट था। लग रहा था कि रिसेशन कब आ जाएगा, ऑल्दो दे हैव बीन शोइंग रेजिलियंस, बट द इंटरेस्ट रेट, एक और इंटरेस्ट रेट हाइक को रूल आउट नहीं किया जा सकता, रिसेशन को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। दे हैव बीन फाइटिंग विद दिस इशू। However, since we have shown a better growth in GDP and better earning growth, इसकी वजह से इंडिया का एफआईआईज़ का अट्रैक्शन वापस से इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिए, अभी पी 20 के आसपास है, और अगर जिस तरह से अर्निंग ग्रोथ आप देख रहे हैं इंडिया में, अगर आप 3 साल की अर्निंग को डिस्काउंट बोलें, 3 साल फॉरवर्ड पी को देख लें, तो अभी 10 के आसपास हो जाएगा। आगे चल करके जब आप 2-3 साल आगे जब पी 30 के आसपास पहुंचने लगेगा, तो आपको लगेगा कि यार मैंने 20 पी को मिस कर गया, ऐसा लगेगा। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, मैक्रो सिचुएशन बहुत ही अच्छी है। ऑयल प्राइसेस 70 से $80 के बीच में है, विक्स नीचे है, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट के फ्रंट पे हम अच्छा कर रहे हैं, हमारा फॉरेन रिजर्व्स अच्छा है। ऑल दीज एफआईआईज़ में होड़ लगी हुई है इंडिया की तरफ इन्वेस्ट करने के लिए। अभी आपने देखा कि एप्पल का स्टोर इंडिया में 2023 में खुला है, जबकि चाइना में 2008 में ही खुला था। और चाइना में जब एप्पल का स्टोर खुला 2008 में, उसके बाद से
वहाँ पे भी एफआईआईज़ का होड़ लग गया था, और जो कि लगभग 2018 तक चला था। आज उसी सिचुएशन पे हम लोग हैं जहाँ पे कि एफआईआईज़ के द्वारा होड़ है। डोमेस्टिक फ्रंट पे तो हम अच्छा कर ही रहे हैं। डोमेस्टिक फ्रंट पे हमारा जो सिप का रन रेट है वो ऑलमोस्ट 12-13-14 हज़ार करोड़ रुपए पर मंथ का हो गया है। तो डोमेस्टिक में कहीं प्रॉब्लम दिखती नहीं है, और एफआईआईज़ का सपोर्ट आ गया है। तो प्रोबेबली आई मीन वी हैव द नेक्स्ट 3-4 years सीम्स टू बी अ ड्रीम रन इन इंडिया। बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए कोई भी अब मार्केट से दूर ना रहें, मार्केट में बने रहें। सेक्टोरली भी देखना जरूरी है। जैसे जो डोमेस्टिक फ्रंट है वो बहुत अच्छा कर रहा है, एनबीएफसीज बहुत अच्छा कर रहे हैं, बैंक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये ऑटो बहुत अच्छा कर रहा है, रियल एस्टेट बहुत अच्छा कर रहा है, कैपिटल गुड्स बहुत अच्छा कर रहा है। और इन सब के पीछे आपको वजह पता है कि बैंकों में कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो अपने प्री रिक्विजिट्स लेवल से बेहतर है। हमारा एनपीए एसेट क्वालिटी बहुत अच्छा है, एनपीए काफ़ी कम है, क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ देख करके नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत अच्छा चल रहा है। इसलिए एनबीएफसीज और बैंक इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड बेट इन टुडेज सिचुएशन। ऑटो बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि आपने देखा कमोडिटी प्राइसेस अब नीचे हो गए, और हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन है, इस वजह से ऑटो बहुत अच्छा कर रही है आने वाले समय में, और करेगी भी अच्छा। रियल एस्टेट हैज़ बीन डूइंग फिनोमिनली वेल। गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग, सो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, और अगले साल इलेक्शन है तो उम्मीद है कि ये लगातार चालू रहेगा, और प्राइवेट सेक्टर का भी केपेक्स आने वाला है। तो इन सब चीज़ों को देखते लगता है कि ये सब एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आईटी हैज़ बीन ए लैगर्ड फ्रॉम लास्ट 1 year बिकॉज ऑफ ग्लोबल सिचुएशन इज लिटिल अलार्मिंग। ग्लोबल सिचुएशन इतनी स्टेबल नहीं थी, जिसकी वजह से आईटी में, और मेटल भी ग्लोबल काइंड ऑफ है, तो इसमें मेटल और आईटी थोड़े से लैगर्ड रहे हैं। और अभी जो ये ज़्यादातर ब्रोकरेजेस ने इंश्योरेंस कंपनी को थोड़े से डाउनग्रेड करा है, वीएनबी में कुछ कट करे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा ऐसा जगह हो सकता है जहाँ पे आपको बचना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अगर आप मिला करके देखें, अगले साल इलेक्शन है, और इलेक्शन की वजह से हो सकता है कि भाई कोई मिली जुली सरकार आ जाए और कहीं बाजार में करेक्शन आए, तो दैट विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो इंडिया इज़ बाय ऑन डिप मार्केट, इंडिया इज़ नॉट सेल ऑन राइज मार्केट। तो अभी भी सिचुएशन बहुत ही फेवरेबल है। ये एक बुलेट ट्रेन है, इस बुलेट ट्रेन की सवारी कर लीजिए, इसको मिस नहीं कर जाइएगा। अगर आप इसको मिस कर जाएंगे तो आपको रिग्रेट होगा कि ऐसा मौका मैं कैसे निकल गया। हर तरफ ही बहुत गजब की सिचुएशन पे है, बहुत डेमोग्राफिक डिविडेंड कुछ भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। और चाहे अगले साल गवर्नमेंट रिपीट हो या ना रिपीट हो, अगर करेक्शन आती है तो आप उसको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखिएगा। यही मेरा था कि इस ऑल टाइम हाई के लेवल पे अगर आपको कुछ फियर आ रहा है तो उस फियर को हटाएं उसको, ताकि आपको रिन्यूड इंटरेस्ट से इस लेवल पे इन्वेस्ट करें। थैंक यू। होप दिस विल गिव यू सम काइंड ऑफ विजिबिलिटी फॉर द कमिंग मार्केट।